सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भरत जी महाराज अब धीरे धीरे अपना पूरा समय हिरण को देने लगे। अब एक बार हिरण जंगल में चला गया, हिरण के झुंड आया, वही झुंड में मिल के चला गया। अब यहाँ भरत जी महाराज सोच रहे कहाँ गया होगा, क्या कर रहा होगा, खाया कि नहीं खाया, भूखा प्यासा घूम रहा होगा। विविध प्रकार के बात सोच करके दुखी होने लगे। अंतिम समय आया और ध्यान लगा हिरण में, तो अगले जन्म में उनको हिरण बनके आना पड़ा। अगले जन्म में हिरण ही बनना पड़ा। और उसके बाद हिरण बनने के बाद भी प्रभु को याद करना नहीं छोड़े। तो तीसरे जन्म में प्रभु की कृपा से मानव का जन्म मिला और तीसरे जन्म में भरत जी महाराज ब्राह्मण के घर में उनको जन्म मिलता है और संयोग से इनका नाम फिर से भरत ही रख दिया गया। अब ये भरत जी महाराज को उनके पिता पढ़ाते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ाते हैं, लेकिन इन्होंने विचार किया ये जन्म में बिगाड़ूंगा नहीं। पिछले जन्म बिगड़ गया, मैं भगवान को भूल गया और मैं ऐसे ही भटक रहा हूँ। कृपा करके एक बार भगवान ने मनुष्य बनाया, फिर भी मैं भटक जाऊंगा तो मेरा क्या होगा। इसलिए इस जन्म में किसी से बात ही नहीं करूंगा। किसी से बात नहीं करते, जितना मिले उतना खाते हैं, जो मिले उसको पा लिया, फिर कुछ भी कहते नहीं। अब भरत जी के पिताजी ने कहा बेटा गायत्री मंत्र पढ़ो, पढ़ाया, याद तो सब है, बहुत ज्ञानी है। लेकिन जब पिताजी पूछते बेटा जो मैंने पढ़ाया उसको बताओ, तो भरत जी बिल्कुल चुप हो जाते, कुछ बोलते ही नहीं। पिताजी बोले कैसा बालक है, जड़ के समान है, इसलिए नाम रख दिया जड़ भरत जी महाराज। तब से सब कोई जड़ भरत कहने लगे। अब धीरे धीरे समय बीत रहा है। एक समय उनके पिताजी भी चले गए। अब घर में भरत जी, उनके भैया और उनकी भाभी, तीनों लोग रह गए। अब धीरे धीरे सब कोई काम कराते हैं, जड़ भरत जी को सब कोई काम कराते हैं। भाभी कहती जाओ खेत में जाकर के देख के आओ, भाभी कहती कभी इधर का काम करो, उधर का काम करो, पूरा दिन काम कराते। भरत जी महाराज चुपचाप काम करते हैं, कोई जवाब नहीं दिया। और एक दिन भाभी ने कहा कि जाओ खेत में जाओ, फसल लगाए उसको देख के आओ, चिड़िया ना खा ले। भरत जी महाराज गए, जाकर के देखा और भरत जी ने जितने पक्षी थे सबको बुला बुला करके अनाज खिला दिया। ये खेत राम जी का, चिड़िया राम जी के, खूब खाओ, अपना पेट भरो, सब खिला दिया। अब भरत जी महाराज जैसे घर गए, भाभी ने पूछा हो गया काम? भरत जी बोले बस हो गया, और ज्यादा कुछ बोला नहीं। जाकर के देखा पूरा खेत साफ हो गया। अब तो भाभी को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, अपने पति से कहती ये क्या कर रहे हो, तुम्हारा भाई पड़ा पड़ा दिन भर खाता है, कुछ काम करता नहीं, घर में क्यों रहने दिया। पत्नी बोले तो सुनना भी पड़ता है। अब भैया बोले कि क्या कर सकता हूं। अब उसके बाद यहाँ पर भाभी बोली इसको घर से निकाल दो, आप कमाओ, घर में लाओ, ये बस बैठ करके खाता है, कभी कुछ कमाता तो है नहीं है। कुछ भाभियां ऐसी भी होती है।